नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल अजीत के इंट्यूटिव ज्ञान में स्वागत है। साथियों, टीएससीटी में कुछ बदलाव हुआ है और काफ़ी अमूलचूल बदलाव है। उस बदलाव से संबंधित एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपके समक्ष ले आ रहा हूँ। इसको देखने के लिए सबसे पहले आप इसकी प्रक्रिया जानने के लिए सबसे पहले आप tsctup.com या तो गूगल पे या फिर क्रोम पे सर्च कर लीजिए। जो ही आप गूगल पर या फिर क्रोम पे tsctup.com सर्च करेंगे तो आपको TSCT का होम पेज खुल जाएगा। और ये जैसे देखिए, ये TSCT का होम पेज है। यहाँ से आपको TSCT का होम पेज दिख गया, जिस पे TSCT की वेबसाइट का जो सारी चीज़ें दी गई हैं। इस वेबसाइट को देखने से मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये नई वेबसाइट अपने बदले हुए कलेवर और बदले हुए तेवर में दिख रही है। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो भी व्यवस्था उचित बदलाव कर समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को प्रासंगिक कर ले, वही एग्जिस्ट करती है। और आज के समय में पिछले माह यानी कि अगस्त में जो सहयोग में जो कठिनाइयाँ आई थी और वो कठिनाइयाँ आगे भी आती, इस बात को देखकर TSCT के प्रदेश नेतृत्व ने, संस्थापकों ने जो बदलाव किए वो स्वागत योग्य है। आप सब अवगत हैं कि TSCT में अक्टूबर माह का सहयोग नए बदलाव के तहत होने जा रहा है, जिसमें अब डोनर को केवल एक नामनी के खाते में ही 200 रुपया या जो निर्धारित हो, वो समय समय पर, आप जानते हैं कि समय समय पर वो घटता रहता है, बढ़ता नहीं। जो निर्धारित हो या तो जमा करके, डाल कर, पेमेंट कर उस रसीद को अपलोड कर देना है या सबमिट कर देना है। अब सदस्यों का ज़्यादा ट्रांजैक्शन और ज़्यादा अपलोड दोनों से मुक्ति मिल जाएगी और यही आज की तात्कालिक ज़रूरत थी, क्योंकि जो पेमेंट का जो RBI की जो गाइडलाइन आई थी, उससे पेमेंट का जो बहुत दिक्कत हुआ था। और अगस्त माह में जो हमारा सहयोग है काफ़ी लंबा खींच के ले जाना पड़ा था, तब जाके निर्धारित 10 लोगों को जो हमारा अब तक का जो व्यवस्था है उसके हिसाब से उतना 50 से 52 लाख रुपया मिल पाया प्रत्येक को। तो ये जो है ये बदलाव ज़रूरी था, और ज़रूरी इसलिए है ताकि यह पुण्य काम की संस्था निर्बाध गतिमान रहे और हमेशा अच्छी तरह से चलती रहे। वर्तमान मास से आपको यानी एक्टिव डोनर्स को, आपको कहने का मतलब हमेशा एक्टिव डोनर्स से होता है। जैसे हमारे साइट पे अगर 3 देखेंगे तो 3-3.5 लाख के आसपास सदस्य हैं जो रजिस्ट्रेशन किए हैं। उनके रजिस्ट्रेशन के डेटा तो आपको वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन उनके जो है डोनेशन के डेटा नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्टिव डोनर्स को हम जो है 10 पूल में, जैसे ABCDEFGHIJ, ये जो 10 पूल हैं, 10 पूल में बांटा गया है। जो हमारे एक्टिव डोनर है, ध्यान रखिए, ये एक्टिव डोनर जो हमारे पैसा देते हैं उनको बांटा गया। और हर पूल में लगभग 25,000 से ज़्यादा सदस्य संख्या होगी। जैसे वर्तमान में लगभग 2,50,000 एक्टिव डोनर हैं, तो 2,50,000 को 10 भागों में बांट दिया गया, तो 25,000 हर पूल में आएंगे। और ये संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वो पूल में ऑटोमेटिक ऐड होते जाएंगे और सब में संख्या बराबर रहेगी। ठीक है, तो केवल आपको जो आपको संख्या, जो पूल निर्धारित किया गया है को आपको अपने पूल में जो आपका पूल दिया गया है, उस पूल में जो निर्धारित मृतक के नामनी के अकाउंट में आपको पैसा डालकर उसी तरह अपलोड करना है जैसे पहले करते आ रहे हैं। अंतर यह है कि पहले 10 रसीद अपलोड करते थे, अब केवल 1 अपलोड करेंगे और मस्ती से, आसानी से, बिना टेंशन के काम पूरा कर देंगे। और आपको भी TSCT से कोई शिकायत नहीं होगी कि ज़्यादा लोगों को देने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बार पेमेंट करने और अपलोड करने में दिक्कत होती है, जो कहीं न कहीं वाजिब भी था। और इसका संज्ञान लेते हुए इसका बदलाव किया गया। अगर हम सामान्य भाषा में समझा जाए तो आप अपने पूल में, जिस पूल में हैं जिसमें 25,000 हैं, आप अपने पूल में 9 अन्य लोगों का भी योगदान कर रहे हैं। क्योंकि पहले 10 लोगों को योगदान करते थे, अब आपको केवल 1 योगदान करना है। यानी मान लीजिए अगर 20-20 रुपया योगदान निर्धारित किया जाता है, तो 10 को करते तो 20-20 10 बार करते, अब आपको
अगर 20 निर्धारित किया जा रहा है तो 200 करना होगा, 19 निर्धारित किया हो जाएगा तो 190 करना होगा। या जो संख्या बढ़ेगी घटेगी उसके अनुसार होगा। तो अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो अपने पूल में 9 अन्य लोगों का भी योगदान कर रहे हैं और यह व्यवस्था हर पूल में है, अतः सभी को बराबर पैसा पहुंचेगा, लेकिन हर एक डोनर इकट्ठा 200 रुपया पेड कर या जो भी निर्धारित राशि हो अपने पूल में सहयोग कर और अपलोड कर आसान पेमेंट और अपलोडेशन की प्रक्रिया से रूबरू होगा और उसकी परेशानियां कम होंगी। आप कहेंगे कि फिर ये संख्या बढ़ेगी भी, निश्चित बढ़ेगी। जो रजिस्ट्रेशन नए होंगे, जो एक्टिव डोनर नए जुड़ेंगे तो बढ़ेंगी। तो एक्टिव डोनर जब नए जुड़ेंगे तो वो भी सीक्वेंस में जो है पहले ए में फिर बी में सब जुड़ते जाएंगे और ऐसे जुड़ेंगे कि उनकी संख्या हर ग्रुप में, हर पूल में जो है बराबर होगी। तो ये कोई टेंशन नहीं, वो सॉफ्टवेयर ऐसा बना है कि वो हर पूल में जोड़ते जाएंगे और हमेशा एक्टिव डोनर्स की संख्या बराबर रहेगी। तो अब आप देख लीजिए कि साइट में जो बदलाव हुआ है उसमें आप देखेंगे कि पहले रजिस्टर और लॉगिन आप देखते थे कि जब जो ही होम पेज खोलते थे तो आपको 2 हरे रंग की बटन पॉइंट दिखता था, एक रजिस्टर का एक लॉगिन का। लेकिन अब केवल एक ऑप्शन लॉगिन का होम पेज पर है, जिसे क्लिक करेंगे तो लॉगिन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को क्लिक कर दिया। इस ऑप्शन को जब हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जैसे यहाँ पे हमने लॉगिन को क्लिक कर दिया तो जो ही हम लॉगिन को क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है खुलता है। और यहाँ पे अब आप देख लेंगे कि स्पष्ट तौर पे आपको 3 चीज़ें दी गई हैं। जब क्लिक करेंगे तो लॉगिन, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन 3 ऑप्शन आएंगे और यहाँ से आपको जो करना है उस पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। सपोज कीजिए आप न्यू कमर्स हैं, आप TSCT से जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है। TSCT के मेन पेज पे, TSCT की वेबसाइट पे जाइए। मेन पेज पे आपको विवेकानंद जी की फ़ोटो के बगल में एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कीजिए। जब लॉगिन को क्लिक करेंगे तो 3 तरह के ऑप्शन आएंगे, जिसमें लॉगिन, फॉरगॉट पासवर्ड और रजिस्टर। अगर आपको रजिस्टर करना है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, फिल करिए और रजिस्टर कीजिए और बिंदास सदस्य बन जाइए और डोनेट कीजिए। अगर आपको अपनी आईडी खोलनी है, लॉगिन करनी है और आपको अपना पूल देखना, जैसे आज के दौर में इस महीने पूल में बटा है तो बड़ी उत्सुकता है। हालांकि बहुत सारा कन्वे हुआ है। विवेकानंद जी ने, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने फेसबुक के माध्यम से और तब अपने जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब के माध्यम से, तमाम साथियों के वीडियो के माध्यम से हर तरह से ये बताया गया है कि पूल में बटा है। अब पूल में बट गया है तो सबको उत्सुकता है कि हम देखें कि किस पूल में है। तो लॉगिन करनी है और पूल देखना है तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले आपको इंटर मोबाइल नंबर, वो आपका मुख्य मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय लिखा था और आपने जो पासवर्ड बनाया था, तो पहले नंबर पे कॉलम में इंटर मोबाइल नंबर और दूसरे कॉलम में रजिस्टर आपका पासवर्ड। जैसे मान लीजिए हमने ये कर दिया। अब हम जो है, हमारा पूल खुल गया। अब हमारा पूल क्या हुआ? खुल गया। अब हमारा पूल खुल गया। अब हम किस पूल में हैं? पूल जे में हैं। अगर देखा जाए तो रजिस्टर्ड मेंबर और अपना पासवर्ड और ये अपना नंबर और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो उनकी प्रोफाइल खुल जाएगी और यहाँ दिखा रहा है कि आप किस पूल में हैं। जैसे मेरा अगर देखा जाए तो मैं लिख रहा है कि यू आर इन पूल जे, यानी हम पूल जे में हैं। अब देखेंगे तो बनारस में बहुत सारे लोग जे पूल में हैं, कोई बी में है, कोई ए में है, कोई सी में है, कोई डी में है, अलग अलग सब पूलों में बटा हुआ है। एक ही ज़िले के लोग अलग अलग पूल में बटे हुए हैं। यहाँ यह बात जान लीजिए कि एक ही ज़िले के लोग कई पूल में होंगे, यानी कुछ लोग तो ए में होंगे, कुछ बी में होंगे, कुछ सी में होंगे। ये सभी एक पूल में नहीं है। पूरा ज़िला एक पूल में आपको नहीं दिखेगा। संस्था पूल में सुविधा के लिए बांटी है ताकि दुश्वारियाँ कम हों, सब हो सकें। बाकी लगभग हर पूल में आपको मिक्स पॉपुलेशन मिलेगी, यानी हर ज़िले के लोग मिलेंगे। तो इस तरह से पूल का बंटवारा है। यहाँ पे आप अपना पूल देख सकते हैं और पूल देख के आप संतुष्ट हो जाइए कि अब हमको उसी पूल से संबंधित जो सूचना है उसको ध्यान में रखनी है और उसके हिसाब से काम करना है। 15 अक्टूबर को जब सहयोग अलर्ट जारी होगा
तो आपको केवल यह ध्यान रखना है कि किस पूल में है और उस पूल में किस मृतक के नॉमिनी का अकाउंट नंबर जारी किया है। आप केवल अपने पूल में जारी अकाउंट नॉमिनी के अकाउंट नंबर में से किसी एक में पैसा 200 रुपया या जो भी निर्धारित धनराशि निर्धारित की गई है वो अलर्ट में अनाउंस किया जाता है प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो है, उसको आप ट्रांसफ़र करिए, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए और उसकी रसीद टीएससीटी ऐप या टीएससीटी साइट पे उसके नॉमिनी के सेक्शन में अपलोड कर देना है। इतनी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी कि आप अपने पूल में ही सहयोग करें और अपलोड करें। आपको ध्यान रखना है 2 बातें था, सारी दुश्वारियां ख़त्म हुई। अब एक सामान्य बात याद रखनी है कि आप किस पूल में हैं। ये नहीं कि अलर्ट जारी हुआ, आप किसी का किसी पूल में सहयोग कर दिया और फिर जो है चिल्लाए पड़े हैं कि मेरा तो गलत हो गया, आप ये एडजस्ट कराइए और ये करिए, तो ये सब कुछ नहीं होगा। पहले से आप जान लीजिए कि आपको अपने पूल पर ध्यान रखना है। आप किस पूल में हैं उसी पूल में आपको सहयोग करना है और उसी पूल के जो नॉमिनी है उसके नॉमिनी का रसीद अपलोड कर देना है। अब आप समझते होंगे कि पहले आपकी 10 रसीद का पेमेंट और अपलोड जो करना था उसकी अपेक्षा ये बात याद रखना बड़ा आसान है कि हम अपना पूल याद कर लें, उस पूल में जिस व्यक्ति का नाम आता है उसका अकाउंट नंबर जारी होगा, उसी अकाउंट नंबर में पैसा डालें और जो है उसको अपलोड कर देंगे। उन पीछे की परेशानियों से ये एक बड़ी आसान प्रक्रिया है और इसमें आपको केवल अपना पूल याद करना है और पूल के हिसाब से ही सहयोग करना है। ठीक है, तो निर्धारित सहयोग करके आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि अपलोड करना ज़रूरी है। बिना अपलोड के आपका काम पूरा, देखिए टीएससीटी ये कहती है कि आप पूरी प्रक्रिया 2 तरह से दो स्टेप में गुजरती है। एक तो आप डोनेशन ऑफ मनी है, दूसरा अपलोडेशन ऑफ रिसिप्ट है। अगर दोनों नहीं करेंगे तो आपकी प्रक्रिया कभी भी पूरी नहीं होती। आपने डोनेशन कर दिया, आपने अपलोडेशन नहीं किया, आप डोनेट किए हैं, आप खूब चिल्लाएं कि हम डोनेट किए, हमारी साइट आपको बता ही नहीं रही है। तो ज़रूरी है कि आपने जिसको डोनेट किया उसको अपलोड कर दीजिए, उसकी रसीद अपलोड कर दीजिए। ये निहायत ज़रूरी काम है, अति आवश्यक काम है और इसके बिना काम नहीं चलता है। ये आपके लिए भी ज़रूरी है और संस्था के लिए भी ज़रूरी है कि आपके योगदान को संस्था तक जो है एक नियमबद्ध तरीके से साइट पे उसका डेटा उपलब्ध हो। तो इस तरह से आप अपने पूल में जाइए, सहयोग कीजिए, निर्धारित नॉमिनी को सहयोग के अकाउंट में सहयोग कीजिए और अपलोड कीजिए और बिंदास सारी परेशानियों से दूर रहिए और टीएससीटी से जुड़ते रहिए और सहयोग करते रहिए। लगातार सहयोग करते रहिए, छोड़ छाड़ के सहयोग करने की प्रक्रिया नहीं है, नियम है। नियम, कोई भी व्यवस्था नियमों से चलती है और अगर नियम के अलग कोई चीज़ होती है तो वहाँ एनार्की पैदा होती है। तो नियम यही कहता है कि आप लगातार सहयोग कीजिए और बिंदास अपनी जो है वैलिड मेंबरशिप बनाए रखिए। धन्यवाद।